चलिए शुरू करें। आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड सीखेंगे। नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड रह गया था हमारा। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ चुके हैं। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड थोड़े से सरल होते हैं, इसलिए मैंने वो पहले करा दिए थे। वैल्यू एडेड मेथड में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए समझिए। देखिए वैल्यू एडेड मेथड, देखिए वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है। स्टेप्स है, ठीक है। पहले निकाला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लिखते चले साथ साथ। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि सेल्स लिखा होता है तो एक्सपोर्ट्स को उसी के अंदर इंक्लूडेड मानते हैं, बताया था। और जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होता है या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होता है तो इंपोर्ट्स को उसी के अंदर इंक्लूडेड मानते हैं, समझे। ग्रॉस वैल्यू एडेड के बाद क्वेश्चन में कभी कभी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को कह देते हैं। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। देखो एक बात समझाते हैं तुम्हें, जो तुम सीख के आए हो वही है, रूल नहीं बदलते कभी भी। इधर देखिए, ध्यान दे। देखो इसे हम जीडीपी एमपी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और डोमेस्टिक इनकम तो तुम्हें पता ही है, एनडीपीएफसी होता है। तो जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस से नेट में करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी को एफसी करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईडी। और अगर नेशनल इनकम निकालने को बोले क्वेश्चन में, नेशनल इनकम याद है, एनएनपी एट एफसी, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईओ को अगर हम ऐड कर दें तो बन जाता है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, ठीक है। ये फॉर्मूले है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जल्दी नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ हमें, जल्दी जल्दी करें। परचेज ऑफ मशीनरी, पहले तो ये निकालना है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें दिया परचेज ऑफ मशीनरी, सेकंड दिया सेल्स, थर्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट, फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी, और लास्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यूज ये 100, 200, 90, 12, 10, 6 और 5। करे बच्चों? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें
सॉल्यूशन देखें, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, पूरा ही लिख देते हैं, चेंज इन स्टॉक। सेल्स बताओ 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है हमारा 10, ये देखो ये रहा, तो ये 210 करोड़ रुपए हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। सेकंड स्टेप होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी निकालने का। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है अपना, ये अभी निकाला 210 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये रहा इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, ये आगे 120। क्लियर है। तीसरा स्टेप होता है नेट वैल्यू एडिड एट एफसी निकालने का, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है। ये जीडीपीएमपी होता है, मैंने बार बार बता रहा हूं, याद रखें सब लोग, ये जीडीपीएमपी होता है, इससे एनडीपीएफसी बनाना है। तो जीडीपीएमपी ग्रॉस को नेट करने के लिए बोलो माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ बोलो बेटे बोलो, शाबाश। और डोमेस्टिक सेम है, देखो डोमेस्टिक सेम है, एमपी को एफसी करने के लिए माइनस एनआईटी, शाबाश। तो जीडीपीएमपी हमने निकाला 120। डेप्रिसिएशन, इस क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन के दो नाम होते हैं, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीन नाम होते हैं टोटल। तो तीनों में से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो बेटा 0 हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये रहे, और सब्सिडीज तो दिख रही। एक बात और बताऊं, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। जब प्रॉपर इनडायरेक्ट टैक्स बनाया दिया है तो हम एक्साइज ड्यूटी को लेंगे, समझे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स उठाएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो है 12, लेकिन मुझे सब्सिडी नहीं दिख रही, वो सब्सिडी नहीं है ना। चलिए, तो 120 माइनस 12, तो ये बचा हमारा 108 करोड़। तो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, जो क्वेश्चन में मांगा था हमारा 108 करोड़ रुपए आ गया। सारा काम फॉर्मूलों का है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर चीजें कन्वर्ट करोगे गलत कर दोगे। जल्दी नोट करें, 1 मिनट में देखते हैं। इसमें भी नेट वैल्यू एडिड एट एफसी निकालना है। क्वेश्चन वो भी करें। सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेकंड दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 800 230, ये 800 दिया, ये 200 दिया, ये 30 दिया। डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज और परचेज ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन आपको दिया है 20 50 50, 20 डेप्रिसिएशन है, 50 सब्सिडी 50। ये परचेज ऑफ मशीनरी किसी काम का नहीं होता, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। देखिए, पहले स्टेप में निकलता था वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट तो पहले ही दे रखा है, तो पहले स्टेप में करूंगा ही नहीं, मैं सीधा ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालूंगा। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बोले तो हमें दिया क्वेश्चन में 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, तो ये बन गया हमारा 600 करोड़। सही है। नेट वैल्यू एडिड एट एफसी,
ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी माइनस डेप्थ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सही है, ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्थ कर दिया, एमपी को एफसी करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया। तो ये हमारा 600 निकला है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया 20 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, अरे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास। एक काम करो, ये नेट नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो 30 माइनस 50, तो 600 माइनस 20 और माइनस 20, ये प्लस हो जाएगा। 600 में से 20 गए 580 प्लस 20, दैट मीन्स दोबारा 600 करोड़ ही आंसर आ गया। समझ गए? ये 600 में से 20 गए तो 580 आ गया, माइनस माइनस ही प्लस हो गया। ठीक है, जल्दी नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या है, सब चीजों के नाम बदल दिए। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, और इसमें ब्रैकेट में देखो लाइफ स्पैन 10 इयर्स, ये में दिया है 10। सेकंड आइटम दिया है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, थर्ड है सेल्स, फोर्थ अनसोल्ड गुड्स, ब्रैकेट में स्टॉक, और फिफ्थ है जीएसटी। अमाउंट दिया हमें 522 और 1। हमें नेट वैल्यू एडेड एट एफसी निकालना है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं किसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या नाम बदल दिए सबके। तो जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, मशीनरी का दूसरा नाम है। जनरली फिक्स्ड असेट्स जितने भी होते हैं वो ये बोले जाते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं मशीनरी। समझ गए? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, समझे? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। अनसोल्ड ये जो स्टॉक है गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। समझ गए? और हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। देखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, 3 स्टेप याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, करना यही पड़ेगा वहां तक पहुंचना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, देन उसके बाद नेट वैल्यू एडेड एट एमपी एफसी। समझे? 3 स्टेप है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो सेल्स है अपने पे, क्वेश्चन में 20 दी है। चेंज इन स्टॉक है, देखो चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग तो है, ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग 0 मान लेंगे। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 20 प्लस 2 ये हो गया 22। एक तो आंसर ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इससे निकालना हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 22
इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया 5, ये आ गया 17 करोड़ रुपए। ये भी क्लियर हो गई बात, सही है। अब आएगा नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और एमपी को एफसी करने के लिए माइनस एनआईटी, सही है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आया हमारा 17। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बताओ देख के, डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन कोई बताएगा इस क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन नहीं, मशीन है ना, मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन थोड़ा ना होता है। मशीन मन कैसे? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का? मशीन पहुंचे, गुड। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन वैसे फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ये फॉर्मूला होता है टाइप का। तो जब यहाँ पे कॉस्ट दी है 10, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, लाइफ 10 साल है, तो 10 अपॉन 10, डेप्रिसिएशन 1 का हो जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 रखेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी नहीं है, तो सब्सिडी 0 मान लेंगे। क्या करें फिर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सब्सिडी है नहीं, 17 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 15 करोड़। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझे? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी लिख लेना, घर आके याद रहेगी। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। पहला आइटम दिया है आउटपुट सोल्ड यूनिट्स, सेकंड प्राइस पर यूनिट, थर्ड। इस सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में बता रहा हूं, अंदर ये क्वेश्चन नॉन बोर्ड वाला टेक्निक है, वही क्वेश्चन लिए जो बोर्ड में आएंगे और जो बोर्ड में आ रखे हैं। जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक, 6 डेप्रिसिएशन, 7 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। आउटपुट सोल्ड 700, यूनिट प्राइस 15, जीएसटी 1200, इंपोर्ट ड्यूटी 500, नेट चेंज इन स्टॉक माइनस 800, डेप्रिसिएशन 500 और ये 200। हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। इस बार फैक्टर कॉस्ट नहीं करना, मार्केट प्राइस पे ही रहने देना, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है? सेल्स दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सेल्स दी है, देखिए देख के बताइए। 700 तो यूनिट्स है, सेल्स प्राइस नहीं है, रुपीज में नहीं है। अगर इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेल्स बन जाएगी। तो यानी 700 मल्टीप्लाई बाय 15। चेंज इन स्टॉक है, ये है नेट चेंज इन स्टॉक, माइनस का 800, 10,500 माइनस 800 तो 9,700। ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालना होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आया 9,700, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये दिया हुआ है 6,200।
तो ये 3,500 करोड़ हो गया। और नेट वैल्यू एडेड एट एमपी निकालना है, और हमें दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। बस ग्रॉस को नेट करना है, बाकी सब सेम है। देखो ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, एमपी एमपी सब सेम है। तो 3500 यानी 3,500 माइनस डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन 500, तो इसका आंसर 3,000 करोड़ आ जाएगा। सही है, करिए नोट करिए। रिवर्स क्वेश्चन है ये। अभी तक तो क्या हो रहा था, सेल्स से ये निकाल लेते थे, फिर उससे ये निकालते थे, देन उसके बाद ये निकालते थे। ऐसा भी तो हो सकता है ये देते, तो आंसर वाला पहले ही देते क्वेश्चन में, और कहे सेल्स निकाल के दिखाओ, तो क्या हो गया, हम रिवर्स चल लेंगे, लास्ट वाला फॉर्मूला पहले लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्स भी निकालने को बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखें। नेट कैलकुलेट सेल्स, सेल्स कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्वेश्चन दे रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रहा है। थर्ड नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, फोर्थ पे डेप्रिसिएशन, और फिफ्थ पे चेंज इन स्टॉक। वैल्यू समझ रखिए, 300 200 20 30 माइनस 50, 300 200 20 30 माइनस का 50। ठीक है, इसमें क्या है, देखो नेट वैल्यू एट एफसी हम सबसे लास्ट में निकालते थे, वो पहले दे दिया है, तो हम इसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये होता है। इससे ये निकल जाएगा। देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 300 ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन 30 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 20 सब्सिडी 0, तो 300 ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी माइनस का 30 माइनस का 20 माइनस का 50 हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी हमारा निकल आएगा 300 प्लस 50 यानी 350 करोड़। सही बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये हमें पता लग गया 350, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, ये 200 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 350 प्लस 200 यानी 550 करोड़। सही है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिख लो, जो कि होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट अपने पे है 550, सेल्स क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, चेंज इन स्टॉक है हमारे पास, चेंज इन स्टॉक है हमारे पास माइनस का 50, माइनस 50 इधर जाके ऐड होगा, तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 600 करोड़। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है ना, लास्ट फॉर्मूला जो हमें चीज दी हुई थी उसको पहले लिख दिया हमने। ठीक है, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये सारे जितने टाइप के वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्वेश्चन आते थे वो सारे करा दिए।
आप लोग जाके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।